हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम श्वसन क्रिया में कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन को कैसा लिखा जाता है? CO2, है ना, O2 लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा गैस जो है वो मुक्त करते हैं या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको लिखा जाता है CO2। ऐसा आप लोग जानते हो इतना तक सभी? यस मैम। अब मेरा प्रश्न ये है, हमारे वातावरण में, है ना, आसपास वातावरण में बहुत सी गैसें है कि नहीं? ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे है नाइट्रोजन, क्या है? नाइट्रोजन, इसको N2 लिखते हैं, है ना। उसके बाद है, ये है हमारे वातावरण में 78%। कितना प्रतिशत है? 78%। उसके बाद है ऑक्सीजन, ये कितना प्रतिशत है? 21। कितना प्रतिशत है? 21 नहीं है, वो 21 है, ठीक है, 21%। और बचा जो 1% में कौन सा गैस आ जाता है? सल्फर हो गया और आर्गन। ये सभी गैसें जो है हमारे वातावरण में उपस्थित है। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि सिर्फ हम ऑक्सीजन ही गैस को कैसे लेते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं? समझ में आ रहा है? और हम तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले नहीं रहे हैं, तो फिर इसको हम छोड़ कैसे रहे हैं, ठीक है, ये हम जानेंगे। अब आप लोग बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर में बनता है ना, जिसको हम मुक्त करते हैं। तो इसमें हम ये जानेंगे आज कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे शरीर में कैसे बनता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ये सच है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना, लेकिन हमारे पूरे शरीर में क्या पाया जाता है? रक्तवाहिनी पाया जाता है, नलिका पाया जाता है, जिसके अंदर रक्त बहता है, ब्लड बहता है, खून बहता है ना। ये क्या है? रक्तवाहिनी। क्या है? रक्तवाहिनी। इसके अंदर रक्त बहता है, ठीक है। तो ये रक्त जो है, ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजन गैस को लेने में सक्षम है, ठीक है। बाकी जो ऑर्गन हो गया, है ना, ये नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैसों को नहीं ले सकता। कौन नहीं ले सकता? रक्त जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन गैस को लेता है, बाकी गैसों को लेने में सक्षम नहीं है, ठीक है। और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है ये मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको हम मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। तो वास्तविकता में कैसे होता है? हमारे नाक के अंदर, है ना, 2 छिद्र हैं जिसको बोला जाता है नासा छिद्र, है ना। तो वातावरण में जितनी भी गैसें हैं, नाइट्रोजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, तो ये सभी गैसें हमारे नाक के अंदर इस छिद्र से जाता है, यहाँ तक कि फेफड़े तक भी जाता है। लेकिन ये जो नलिका है ना, रक्त वाहिनी जो है, इसके अंदर ब्लड है, ये ब्लड जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन गैस को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है, बाकी गैसों को ये नहीं लेता। इसलिए बोला जाता है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ठीक है। यस मैम। अब हम पढ़ेंगे कि श्वसन क्या है। क्या पढ़ेंगे? श्वसन क्या है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और ये ऑक्सीजन गैस जो है वो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिसको हम मुक्त करते हैं। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन या फिर श्वसन क्रिया। समझ में आ रहा है? यस मैम। हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, है ना, और इस ऑक्सीजन गैस के द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और इसको हम मुक्त करते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं श्वसन क्रिया। क्या बोलते हैं? श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनता है ये जानेंगे, ठीक है। तो हम सब भोजन लेते हैं, ठीक है, तो हमें भोजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब मिलता है। तो ये जो है वो ग्लूकोज में टूटता है। इसका सूत्र मैं लिख रही हूँ, C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है ना, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन से रिया करता है, ठीक है, और बनाता है 6H2O प्लस 6CO2 प्लस
श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया तो सभी जान गए हम कौन सा गैस लेते हैं? यस मैम। ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस, है ना। और CO2 जो हमारे शरीर में बनता है हम उसको मुक्त करते हैं, ठीक है। हालांकि सभी गैसें नाक के अंदर जाता है, यहाँ तक जाता है, लेकिन ब्लड जो है सभी गैसों को नहीं ले सकता, सबको मुक्त कर देता है ना। वो वहीं से फेफड़े से ही लौट जाता है ना। तो ऑक्सीजन को ही एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन को ही ब्लड लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इस तरह ब्लड में है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इतना समझ में आ गया? यस मैम। अब हम जानने वाले हैं कि हम श्वास कैसे लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन है, सबसे पहले हमारे नाक में जाता है और नाक में 2 छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है नासा छिद्र। क्या बोला जाता है? नासा छिद्र। उसके बाद नासा छिद्र के बाद ग्रसनी होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस जाता है और ये जो खुला हुआ भाग दिख रहा है ना गले के पास, इसको बोला जाता है कंठ। क्या बोला जाता है? कंठ या फिर स्वर यंत्र। इसके बाद एक और नलिका है, ठीक है, नली जैसे दिख रहा है, पाइप जैसे, इसको बोला जाता है श्वास नली। क्या बोला जाता है? श्वास नली। ये जो श्वास नली है वो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। कितनी सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर होता है और इसका व्यास जो है, जैसे ये नली है, इसको देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, है ना। व्यास इसका 2 से 2.5 है ना, 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास रहता है श्वास नली का, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ से आ रहा है ना, श्वास नली में आया। जो श्वास नली है वो 2 भागों में बटा हुआ है जिसको बोला जाता है श्वसनी। फिर ये आगे चलकर ये श्वसनी जो है वो कई शाखाओं में बटा हुआ है जिसको बोला जाता है श्वसनिका। क्या बोला जाता है? श्वसनिका। और हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े। जिसमें से बायां फेफड़ा जो है थोड़ा छोटा रहता है। कैसा रहता है? छोटा रहता है। हालांकि बराबर दिख रहा है लेकिन बायां वाला हल्का सा दाएं फेफड़े से छोटा रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो गोलाकार का दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है कूपिका। क्या बोला जाता है? कूपिका। या फिर वायुकोश बोला जाता है, ठीक है। इसी में वायु भरता है। तो ऑक्सीजन जो है नासा छिद्र से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया? श्वास नली से श्वसनी में गया, है ना, श्वसनी से श्वसनिका में गया, उसके बाद कूपिका में गया, ठीक है। इसके बाद कूपिका में जाता है ऑक्सीजन, जैसे ही कूपिका ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। ये क्या है? कूपिका, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीजन क्या करता है? जाता है ना। इस कूपिका में बहुत सारा नली रहता है। क्या रहता है? नली रहता है ना, जिसमें रक्त रहता है। रक्त वाहिका है, ये नली है जिसमें क्या रहता है? रक्त रहता है, ब्लड रहता है। यही जो है वो ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन को लेता है और ब्लड में, है ना, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो जो पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रहता है जिसको ये मुक्त करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को? तो ऑक्सीजन जो है नासा छिद्र में आया, नासा छिद्र के बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठ में आएगा, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद श्वसनिका में, उसके बाद किसमें चला जाएगा? श्वसनी से श्वसनिका में, उसके बाद कूपिका में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो रक्त में जाएगा ऑक्सीजन जो है, ठीक है। रक्त में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर से वापस इधर से मुक्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जस्ट ऑक्सीजन इस मार्ग से आया, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में रहता है ना, कूपिका में आएगा, उसके बाद श्वसनिका में, श्वसनिका से श्वसनी में, उसके बाद श्वास नली से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आया ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं और कैसे मुक्त करते हैं सभी को? यस मैम। एक बार और सुन लो, ठीक है। हम श्वास लेते हैं, नासा छिद्र द्वारा ऑक्सीजन जाता है, ग्रसनी, कंठ और श्वास नली से होते हुए श्वसनी में आता है, फिर वो ऑक्सीजन जो है वो श्वसनिका में जाता है, कूपिका में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास ऑक्सीजन जो है वो भर जाता है, वायुकोश में, कूपिका में ऑक्सीजन भर जाता है, जिसके कारण फेफड़ा जो है वो फैल जाता है। और ये जो पट्टिका दिख रहा है इसको बोलते हैं डायफ्राम। ये जो है नीचे हो जाता है थोड़ा, है ना, और ये रिब्स से घिरा होता है, पसली से घिरा होता है, ठीक है। फेफड़ा किससे घिरा होता है?
पसलियों से घिरा होता है, तो ये पसली भी थोड़ा फैल जाता है जैसे ही ऑक्सीजन भरता है। ठीक है, ये कैसा हो जाता है, फैल जाता है। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यहाँ से, है ना, तो सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ता है तब डायफ्राम फिर से ऊपर चला जाता है, रिब्स भी इधर की ओर आ जाता है ना। मतलब क्या है, ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो फेफड़ा फैल जाता है ना, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। और ये फैलने सिकुड़ने की क्रिया जो है वो बार-बार होता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। जो समझ में आया, हम श्वसन कैसे करते हैं, श्वसन क्रिया समझ में आया सभी को? यस मैम। ओके, तो ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले किसमें आता है, नासा क्षेत्र में आता है ना। उसके बाद रश्मि कंठ से होते हुए किसमें आता है, श्वास नली में आता है। उसके बाद श्वसनी में आता है, उसके बाद श्वसनिका में आ जाता है, उसके बाद कुपिका में, वायु कोशिका में, है ना। वायु कोश में वायु जो है वो ऑक्सीजन गैस जो है वो भर जाता है। उसके बाद वो रक्त वाहिका में मिल जाता है, फिर अंत में रक्त में मिलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन जो है वो हम लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रक्त में रहता है। ठीक है, तो वो रक्त वाहिका में जाता है, उसके बाद कुपिका में जस्ट अपोजिट होगा, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐसे जाएगा, रक्त वाहिका में जाएगा, कुपिका में, उसके बाद श्वास नली से ऐसे, है ना, ये श्वसनिका से होते हुए श्वसनी में, श्वास नली में इधर आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। ओके, कोई डाउट? नो मैम।